ओम शांति। 14/12/83 प्रभु परिवार सर्वश्रेष्ठ परिवार। प्रभु रत्नों के प्रति भोलानाथ शिव बाबा बोले, आज बाप दादा अपने श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार को देख रहे हैं। ब्राह्मण परिवार कितना ऊंचे से ऊंचा परिवार है, उसको सभी अच्छी तरह से जानते हो। बाप दादा ने सबसे पहले परिवार के प्यारे संबंध में लाया। सिर्फ श्रेष्ठ आत्मा हो यह ज्ञान नहीं दिया, लेकिन श्रेष्ठ आत्मा बच्चे हो तो बाप और बच्चे के संबंध में लाया, जिस संबंध में आने से आपस में भी पवित्र संबंध भाई बहन का जुटा। जहां बाप दादा भाई बहन का संबंध जुटा तो क्या हो गया? प्रभु परिवार। कभी स्वप्न में भी ऐसे भाग्य का सोचा था कि साकार रूप से डायरेक्ट प्रभु परिवार में वारिस बन वर्षे के अधिकारी बनेंगे? क्या कहा? कभी स्वप्न में भी सोचा था भगवान का कभी परिवार बनेगा और उसमें भी डायरेक्ट फिर वर्षे के अधिकारी। वाह! वर्षे के अधिकारी बना वारिस बना। वर्षे का अधिकारी क्या मतलब हुआ? हाँ, जैसे लौकिक में होता है प्रॉपर्टी किसकी होती है? बच्चों को कहते हैं वारिस। वारिस बनना सबसे श्रेष्ठ भाग्य है। परिवार है वो तो ठीक है, लेकिन उस परिवार में भी वारिस बनना ये सबसे श्रेष्ठ भाग्य। कभी सोचा था कि स्वयं बाप हम बच्चों के लिए हमारे समान साकारी रूपधारी बन बाप और बच्चे का व सर्व संबंधों का अनुभव कराएंगे। पहला संबंध कौन सा है? बाप और बच्चे का। उसके बाद सर्व संबंध साकार रूप में प्रभु पालना लेंगे। यह कभी संकल्प में भी नहीं था। भगवान मानना तो ये जन्म जन्मांतर की है। लोग भगवान तो भगवान ही है। और कहाँ प्रैक्टिकल फिर संबंधी बन जाए। बहुत बड़ी बात है भाई। लेकिन अभी अनुभव कर रहे हो ना, यह सब अनुभव करने का भाग्य तब प्राप्त हुआ जब प्रभु परिवार के बने। जब तक परिवार के नहीं बने थे, परिवार नहीं था, तब तक नहीं कहेंगे। तो कितने ऊंचे परिवार के अधिकारी बने, अधिकारी बच्चे हो। परिवार भी ऊंचा और उसमें भी क्या बन गए तुम? अधिकारी। कितने पवित्र पालना में पल रहे हो। कैसे अलौकिक प्राप्तियों के झूले में झूल रहे हो। शुरू हो गई प्राप्तियां। कौन सी प्राप्ति है तुमको? लौकिक अलौकिक? अलौकिक प्राप्तियों के झूले में झूल रहे हो। शुरू। कौन कौन झूलता है? कोई नहीं, ऊपर से जा रहा है। बोलो। कोई प्राप्ति नहीं है तो हाँ कहने में क्या है? कोई केस हो रहा है क्या? ऐसे मजबूरी मत करो, खुश होके बोलो। कैसे अलौकिक प्राप्तियों के झूले में झूल रहे हैं। जो अलौकिक प्राप्तियां इतनी आनंददायी हैं, उसके झूले में झूल रहे हैं। यह सब अनुभव करते हो ना। परिवार बदल गया, युग बदल गया। बाप रे,
क्या कहा? परिवार भी बदल गया और युग, कौन सा युग आ गया? हाँ, धर्म कर्म सब बदल गया, धारणाएं भी बदल गई। सत्य की धारणा क्या होती है? सोचो आप। और कर्म भी बदल गए। कर्म कैसे होते हैं? हाँ हाँ, अकर्म। युग परिवर्तन होने से दुख के संसार से सुखों के संसार में आ गए, साधारण आत्मा से पुरुषोत्तम बन गए। सोचो, 63 जन्म कीचड़ में रहे और अभी कीचड़ में कमल बन गए। प्रभु परिवार में आना अर्थात जन्म जन्मांतर के लिए तकदीर की लकीर श्रेष्ठ बन जाना। प्रभु परिवार अर्थात वार से परे हो गए। किससे? किसके वार से? माया के वार से परे हो गए। कभी भी प्रभु बच्चों पर वार नहीं हो सकता। माया का वार प्रभु के बच्चों पर कभी हो नहीं सकता। प्रभु परिवार का बने, सदा के लिए सर्व प्राप्तियों के भंडार भरपूर हो गए। ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान बन गए, जो प्रकृति भी आप प्रभु बच्चों की दासी बन सेवा करेगी। कहाँ प्रकृति उपद्रव मचाने जा रही है, हाहाकार मचाने जा रही है। आगे चल के क्या बताया है, कैसे कैसे अजूबे होने वाले हैं। कैसे कैसे चमत्कार होने वाले हैं प्रकृति के बच्चों के लिए। दासी है तो क्या चमत्कार होगा आगे चल के? हाँ, जहाँ संगठित रूप में ऐसा वायुमंडल होगा वहाँ कोई प्रकृति का विस्फोट नहीं, चाहे चारों तरफ हाहाकार मचे। ये है आगे चल के वायुमंडल का प्रभाव। चाहे भूकंप हो, चाहे बहुत भयंकर आंधी तूफान क्यों ना हो, लेकिन जहाँ वायुमंडल होगा संगठित रूप में, वहाँ प्रकृति क्या होगी? कोई उपद्रव नहीं मचा सकती। प्रकृति आप प्रभु परिवार को श्रेष्ठ समझ आपके ऊपर जन्म जन्मांतर के लिए पंखा झुलाएगी, चावर झुलाएगी। श्रेष्ठ आत्माओं के स्वागत में रिगार्ड में चंवर झुलाते हैं ना। प्रकृति सदा काल के लिए रिगार्ड देती रहेगी। प्रभु परिवार का अभी भी सर्व आत्माओं को स्नेह है। उसी स्नेह के आधार पर अभी तक गायन और पूजन करते रहते हैं। प्रभु परिवार के चरित्रों का अभी भी कितना बड़ा यादगार शास्त्र भागवत प्यार से सुनते और सुनाते रहते हैं। प्रभु परिवार का शिक्षक और गॉडली स्टूडेंट लाइफ का पढ़ाई का यादगार शास्त्र गीता कितने पवित्रता से विधि पूर्वक सुनते और सुनाते हैं। प्रभु परिवार का यादगार आकाश में भी सूर्य, चंद्रमा और लकी सितारों के रूप में मनाते और पूजते रहते हैं। प्रभु परिवार बाप के दिल तख्त नशीन बनते। ऐसा तख्त सिवाय प्रभु परिवार के और किसको भी प्राप्त हो नहीं सकता। कौन सा तख्त? दिल तख्त। प्रभु परिवार की यही विशेषता है। जितने भी बच्चे हैं सब बच्चे तख्त नशीन बनते हैं, और कोई भी राज परिवार में सब बच्चे तख्त नशीन नहीं बनते। कौन से तख्त की बात है? हाँ, दिल तख्त नशीन। लेकिन प्रभु के बच्चे सब अधिकारी हैं।
इतना श्रेष्ठ और बड़ा तख्त सारे कल्प में देखा जिसमें सभी समा जाएं। प्रभु परिवार ऐसा परिवार है जो सभी स्वराज अधिकारी होते हैं। ऐसा नहीं जो बड़े हैं, पुराने हैं, पावरफुल हैं, क्या बोला, सभी स्वराज अधिकारी होते हैं। सभी को राजा बना देता। जन्म लेते ही स्वराज का तिलक बाप दादा सभी बच्चों को देते हैं। प्रजा तिलक नहीं देते, राज तिलक देते हैं। इसलिए क्या कहते हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। महिमा भी राज तिलक की है। राज तिलक दिवस विशेष मनाया जाता है। आप सबने अपना राज तिलक दिवस मनाया है या अभी मनाना है? मना लिया है ना। खुशी की निशानी, भाग्य की निशानी, संकट दूर होने की निशानी तिलक होता है। क्या कहा? तिलक निशानी किसकी है? खुशी की है और भाग्य की और संकट दूर की। आप जब कोई किसी कार्य पर जाते हैं, कार्य सफल रहे उसके लिए परिवार वाले तिलक लगाकर भेजते हैं। आप सबको तो तिलक लगा हुआ है ना। तिलकधारी, तख्तधारी, विश्व कल्याण के ताजधारी बन गए हो ना। भविष्य का ताज और तिलक इसी जन्म के प्राप्ति की प्रारब्ध है। विशेष प्राप्ति का समय व प्राप्तियों की खान प्राप्त होने का समय अभी है। अभी नहीं तो भविष्य प्रारब्ध भी नहीं। अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी जीवन का गायन है। दाता के बच्चों को, वरदाता के बच्चों को अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। भविष्य में फिर भी एक अप्राप्ति तो होगी ना। बाप का मिलन तो नहीं होगा ना। तो सर्व प्राप्तियों के जीवन ही ईश्वरीय परिवार है। ऐसे परिवार में पहुंच गए हो ना, समझते हो ना। ऐसे ऊंचे परिवार के हैं जिसकी महिमा करें तो अपने रात दिन बीत जाए। कैसा परिवार है? अगर इसकी महिमा करें तो रात दिन बीत जाएं। देखो भक्तों को कीर्तन गाते गाते कितने दिन कितने रात बीत जाते हैं, अभी तक भी गा रहे हैं। तो ऐसा नशा और खुशी सदा रहती है। मैं कौन, यह पहेली सदा याद रहती है। विस्मृति स्मृति के चक्कर में तो नहीं आ जाते हो ना। चक्कर से तो छूट गए ना। स्वदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात अनेक हद के चक्रों से छूट जाना। ऐसे बन गए हो ना। सभी स्वदर्शन चक्रधारी हो ना। मास्टर हो ना। तो मास्टर सब जानते हैं। रोज अमृत वेले मैं कौन, यह स्मृति में रखो तो सदा समर्थ रहेंगे। बाप दादा बेहद के परिवार को देख रहे हैं। बेहद का बाप बेहद के परिवार को बेहद की याद प्यार देते हैं। सदा श्रेष्ठ परिवार के नशे में रहने वाले, प्रभु परिवार के महत्व को जान महान बनने वाले, सर्व प्राप्तियों के भंडार, श्रेष्ठ राज भाग प्राप्त करने वाले प्रभु रत्नों को याद प्यार और नमस्ते। ज्ञाना के अंकल और आंटी
जो आजकल दिल्ली में ट्रांसफ़र होकर आए हैं, वे बाप दादा से मिलने के लिए आए थे। सर्विसेबल बच्चों का बाप दादा मिलन के साथ स्वागत कर रहे हैं। जितना पल पल याद करते आए हो, उसके रिटर्न में बाप दादा नैनों की पलकों में समाये हुए बच्चों का स्वागत कर रहे हैं। एक बाप के गुण गाने वाले बच्चों को देख बाप दादा भी बच्चों की विशेषता के गुण गाते हैं। निष्दिन निष्पल गीत गाते रहते हो ना। जब बच्चे गीत गाते तो बाप क्या करते? जब कोई अच्छा गीत गाता है तो सुनने वाला क्या करते हैं? ना चाहते हुए भी नाचने लग जाता है। गीत कौन गा रहा है? किसके लिए बोला? बच्चे। हाँ, नाच कौन रहा है? जो अच्छे अच्छे गीत गाते हैं बच्चे, नाच कौन रहा है? हाँ, सोचो आप। तो ना चाहते हुए नाचने लग जाते, चाहे नाचना आवे या ना आवे। बैठे बैठे भी नाचने लगते हैं। तो बच्चे जब स्नेह गीत गाते हैं तो बाप दादा भी खुशी में नाचते हैं ना। इसलिए शंकर डांस बहुत मशहूर है। नाचना आवे ना आवे। अब खुशी तो होती है ना, और जब नाचेंगे तो क्या हो जाते हैं चारों तरफ? वो खुशी से नाच रहे हैं। आपने बच्चों के गीत सुन के खुशी से नाच रहे हैं। चारों तरफ क्या हो जाती है? हाँ, हाहाकार मच जाती है। शंकर का डांस तो फेमस है, तांडव नृत्य। तो सेवा भी तो नाचना है ना। जिस समय सर्विस करते हो उस समय मन क्या करता है? नाचता है ना। तो सेवा करना नाचना ही है। अच्छा। बाप दादा सदा बच्चों की विशेष विशेषता को देखते हैं। जन्मते ही विशेष 3 तिलक बाप दादा द्वारा मिले हैं। कौन से? ताज तख्त तो है ही, लेकिन 3 तिलक विशेष हैं। एक स्वराज का तिलक तो मिला ही है, दूसरा जन्मते ही सर्विसेबल का तिलक मिला है, तीसरा जन्मते ही सर्व परिवार के बाप दादा के स्नेही और सहयोगीपन का तिलक। तीनों तिलक जन्मते से ही मिले, जन्मते ही मिले हैं। किनको? कौन से बच्चों को? किनसे मुलाकात कर रहे थे ऊपर? बोला तो ऐसे ही है। लेकिन कोई कोई ऐसे भाग्यशाली भी होंगे जिनको जन्मते ही, माना इधर ब्राह्मण बने, परिवार मिला, तो ऐसा भाग्य है। तो त्रिमूर्ति तिलकधारी हो, ऐसी विशेष सेवाधारी सदा अपने को समझते हो। अनेक आत्माओं को उमंग उत्साह दिलाने के निमित्त बनने की सेवा ड्रामा में मिली हुई है। अच्छा, जितना बच्चे बाप को याद करते हैं उतना बाप भी बच्चों को याद करते हैं। सबसे ज्यादा अखंड अविनाशी बाप की याद है। बच्चे और कार्य में भी बिजी हो जाते हैं, लेकिन बाप का तो काम ही यह है, क्या? अखंड है, बच्चों को याद करना। अमृत वेले से लेकर सबको जगाने का काम शुरू करते हैं। देखो कितने बच्चों को जगाना पड़ता है, और फिर देश विदेश में एक स्थान पर भी नहीं, बच्चों की बात कर रहे हैं। कितने बच्चों को जगाना पड़ता है? माना जो अमृत वेला कर रहे हैं इनके ऊपर बाबा की खास दृष्टि रहती है। और जो अमृत वाला कोई लेना देना ही नहीं, इनकी तो बात ही नहीं, ये बच्चे भी नहीं है। फिर भी बच्चे पूछते हैं, सारा दिन क्या करते? सोचो, सुबह से ही शुरू हो जाते हैं,
फिर भी बच्चे पूछने बाबा सारा दिन क्या करते? बच्चों के बाद फिर भक्तों का करते। ये उठते होंगे, भावना के आधार से चलते हैं। बाप मिल गया, ज्ञान को तो जान लिया, लेकिन कोई ऐसी धारणाएं नहीं है क्या, केवल भक्तों जैसे चल रहे हैं। बच्चों के बाद फिर भक्तों को करते, फिर साइंस वालों को प्रेरणा देते, क्या करो इनके लिए, मेरे बच्चों के लिए, और इन्वेंशन को रिफाइन करो, इतनी रिफाइन करो, यही इन्वेंशन क्या होने वाली है, इस सृष्टि के विनाश के काम आ जाएगी और नई दुनिया के स्थापना के काम आ जाएगी। साइंस वालों को प्रेरणा देते, सभी बच्चों की देख रेख तो करनी पड़े, चाहे ज्ञानी है चाहे अज्ञानी है, लेकिन कई प्रकार से सहयोगी तो है ना। कितने प्रकार के बच्चों की सेवा है। सबसे ज्यादा बिजी कौन? सिर्फ अंतर यह है शरीर का बंधन नहीं है। अभी कुछ टाइम तो आप सब भी बापसमान बनेंगे ही, मूल वतन में रहेंगे, यह भी आशा सभी की पूरी होगी। कौन सी आशा? केवल पूरे कल्प में एक बार बस बापसमान बन के कहाँ रहना? बाप के साथ मूल वतन में रहना। मधुवन निवासियों के साथ, मधुवन निवासियों की महिमा तो जानते ही हो। जो मधुवन की महिमा है वही मधुवन निवासियों की महिमा है। हर पल समीप साकार में रहना, इससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता। दर पर बैठे हो, घर में बैठे हो, दिल पर बैठे हो। मधुवन निवासियों को मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, योग लगाने की आवश्यकता है। क्या क्या है आवश्यकता? अरे दिनचर्या ऐसी बन गई, उठो चार्ट भरना शुरू, कोई भी काम करो फिर चेकिंग करो, चार्ट भरो। योग लगा हुआ ही रहता है, लगे हुए को लगाने की आवश्यकता नहीं, स्वतः योगी, निरंतर योगी। जैसे ट्रेन में इंजन लगी हुई है, सभी डिब्बे पट्टे पर हैं तो स्वतः ही चलते रहते, चलाना नहीं पड़ता। मधुवन निवासी अर्थात माया जीत, माया आने की कोशिश करेगी लेकिन जो बाप की कशिश में रहते वह सदा माया जीत रहेंगे। माया की कशिश दूर से ही समाप्त हो जाएगी। सेवा तो सभी बहुत अच्छी करते हैं, सेवा के लिए एक एग्जाम्पल हो। कोई कहाँ भी चारों ओर सेवा में थोड़ा भी नीचे ऊपर करते हैं तो सभी मधुवन वालों का ही दृष्टांत देते हैं। मधुवन में कितनी अथक सेवा प्यार से घर समझकर करते हैं, यह सभी मानते हैं। जैसे सेवा में नंबर 1 हो, 100 मार्क्स लिए हैं, ऐसे सब सब्जेक्ट में भी 100 मार्क्स लेना चाहिए। आप लोग बोर्ड पर लिखते हो ना, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस तीनों ही मिलती हैं, तो यह भी सब सब्जेक्ट में मार्क्स चाहिए। सबसे ज्यादा सुनते मधुवन वाले हैं। पहला ताजा माल तो मधुवन वाले खाते हैं, दूसरे तो एक टर्न में एक बारी विशेष ब्रह्मा भोजन खाते, आप तो रोज खाते। सूक्ष्म भोजन, स्थूल भोजन सब गर्म ताजा मिलता है। अच्छा, नई तैयारी क्या कर रहे हो? घर को तो अच्छा प्यार से सजा रहे हो। मधुवन की यह विशेषता है, हर बार कोई ना कोई नई एडिशन हो जाती है। जैसे स्थूल में नवीनता देखते, ऐसे चैतन्य में भी हर बार नवीनता देख वर्णन करें कि इस बार विशेष मधुवन में इस प्राप्ति की लहर देखी। भिन्न भिन्न लहरें हैं ना, कभी विशेष आनंद की लहर हो, कभी प्यार की,
कभी ज्ञान के विशेषताओं की, हर एक को यही लहर दिखाई दे। जैसे सागर की लहरों में कोई जाता तो लहराना ही पड़ता, नहीं तो डूब जाएगा। तो यह लहरें स्पष्ट दिखाई दें। इस कॉन्फ्रेंस में विशेष क्या करेंगे? वीआईपीज आएंगे, पेपर वाले आएंगे, वर्कशॉप होगी, यह तो होगा, लेकिन आप सब विशेष क्या करेंगे? जैसे स्थूल दिलवाड़ा है, उसकी विशेषता क्या है? हर एक कमरे की डिज़ाइन अलग अलग वैरायटी है, हर कमरे की अपनी अपनी विशेषता है, इसलिए यह मंदिर सब मंदिरों से न्यारा है। मूर्तियां तो औरों में भी होती हैं, लेकिन इस मंदिर में जहां जाओ वहां विशेष कारीगरी है। ऐसे चैतन्य देलवाड़ा मंदिर में भी हम मूर्तियां की विशेषता अपनी अपनी दिखाई दे। जिसको देखें उसकी एक दो से आगे विशेषता दिखाई दे। जैसे वहां कहते कमाल है बनाने वाले की, ऐसे यहाँ एक एक की विशेषता का कमाल वर्णन करें। जो चैतन्य म्यूजियम होगा उसमें सबकी अपनी अपनी विशेषता का कमाल वर्णन करें। आप लोग इस बात की मीटिंग करो, कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हो। जैसे सतयुग में देवताएं सिर्फ निमित्त मात्र टीचर द्वारा थोड़ा सा सुनेंगे, लेकिन स्मृति बहुत तेज होगी, याद करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे सुना हुआ ही है, वह सिर्फ फ्रेश हो रहा है। मधुवन वालों के लिए हुआ पड़ा है, सिर्फ थोड़ा सा दृढ़ संकल्प का इशारा है, बस। संकल्प भी बहुत अच्छे अच्छे करते हो, लेकिन उसमें दृढ़ता को बार बार अंडरलाइन करो। अच्छा, सेवाधारियों से जो सेवा करता वह मेवा खाता। मेवा खाने वाले सदा तंदुरुस्त रहते हैं। सूखा मेवा खाने वाले नहीं, ताजा मेवा खाने वाले। सेवाधारी सौभाग्य अधिकारी, कितना बड़ा भाग्य है। यादगार चित्रों के पास जाकर भक्त लोग सेवा करते हैं, उस सेवा को महापुण्य समझते हैं। और आप कहाँ सेवा करते हो? चैतन्य महातीर्थ पर। वे सिर्फ तीर्थों पर जाकर चक्कर लगाकर आते तो भी महान आत्माएं गाए जाते। आप तो महान तीर्थ पर सेवा कर महान शक्तिशाली बन गए। सेवा में तत्पर रहने वाले के पास माया आ नहीं सकती। सेवाधारी माना मन से भी सेवाधारी, तन से भी सेवा में बिजी रहने वाले। तन के साथ मन भी बिजी रहे तो माया नहीं आएगी। तन से स्थूल सेवा करो और मन से वातावरण वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने की सेवा करो। डबल सेवा करो, सिंगल नहीं। तो जो डबल सेवाधारी होगा उसको प्राप्ति भी इतनी होगी। मन का भी लाभ, तन का भी लाभ। धन तो अकीचार मिलना ही है। इस समय भी बच्चे सेवाधारी कभी भूखे नहीं रह सकते, 2 रोटी जरूर मिलेगी। और सभी ने सेवा की लॉटरी में अपना नंबर ले लिया। जहां भी जाओ, जब भी जाओ, यह खुशी सदा साथ रहे, क्योंकि बाप तो सदा साथ है। खुशी में नाचते नाचते सेवा का पार्ट बजाते चलो। अच्छा, प्रश्न है, संगम युग की कौन सी विशेषता है जो सारे कल्प में नहीं हो सकती? संगम युग पर हरेक को
मेरा बाबा कहने का अधिकार है। एक को ही सब मेरा बाबा कहते हैं। मेरा कहना अर्थात अधिकारी बनना। संगम पर ही हर एक को एक बाप से मेरेपन का अनुभव होता है। जहां मेरा बाबा कहा वहां वर्षे के अधिकारी बन गए। सब कुछ मेरा हुआ। हद का मेरा नहीं, बेहद का मेरा। तो बेहद के मेरेपन की खुशी में रहो। दूसरा प्रश्न है, समीप आत्मा की मुख्य निशानी क्या होगी? समीप आत्मा अर्थात सदा बाप के समान हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म करने वाली। जो समीप होंगे वह समान भी अवश्य होंगे। क्या कहा? जो बाप के समीप होंगे वो समान भी अवश्य होंगे। दूर वाली आत्माएं थोड़ी अंचली लेने वाली होंगी, समीप वाली आत्माएं पूरा अधिकार लेने वाली होंगी। तो जो बाप के संकल्प बोल वह आपके, इसको कहा जाता है समीप।